बीओजे का आउटकम आना चाहिए कुछ ही देर में, आमतौर पे 8 साढ़े 8 के बीच में आ जाता है। आ जाता, यस। चलिए, तो उस पर भी बातचीत कर लेंगे। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि बीओजे यानी कि जापान का सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में फिर कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, पर आउटकम अवेटेड। उससे पहले अब तक के समीकरण बढ़िया नजर आएंगे। ऐसे में अब इस हफ्ते किस तरह की पोजीशनिंग है बाजार की, क्या तैयारी करनी चाहिए, निफ्टी बैंक की रणनीति क्या होनी चाहिए, उस पर अब बातचीत कर ली जाए। पिछला हफ्ता दिक्कत वाला था। एक हफ्ते का निफ्टी का चाहे तो चार्ट भी स्क्रीन पर रख दीजिएगा। निफ्टी 1.5% और निफ्टी बैंक ने असल मूड बिगाड़ा था। 3.5% वीक ऑन वीक दबाव था। खैर, एचडीएफसी बैंक पेन में था। एफआईआईज की करीब 22-23 हजार करोड़ रुपए की कैश में सेलिंग का आंकड़ा सामने आया। दिक्कत है, लेकिन दिक्कत से आज कुछ उभरने के इंडिकेशंस आते हुए ग्लोबली मूड मॉल स्थिर होता हुआ, सुधरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में वीरो अप्रोच क्या रखें, किन लेवल्स को वॉच आउट करें निफ्टी बैंक पे, और रणनीति आज के सेशन की होगी क्या? जी देखिए आशीष, मेरा ये व्यू सैटरडे को भी था और फ्राइडे को भी था कि अभी हमें शॉर्ट नहीं जाना है, और ये 21,500 की ट्रेजेक्ट्री एक अच्छे बेस के तौर पे काम कर रही है। हमें सारे ट्रेड्स को, लॉन्ग ट्रेड्स को बार बार यहाँ पे पिक करना है। सैटरडे की अप्रोच क्या थी? एक गैप अप मिल रहा था 21,721, एक पॉइंट है जहां पे अपने लॉन्ग प्रॉफिट्स को बुक करिए और लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में बार बार निफ्टी मिले। इट्स 21,556, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो बार बार लीजिएगा। आशीष, उसका कारण यह था कि हम 2 दिन से कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे कि एचडीएफसी बैंक स्लिप हो रहा था, बट निफ्टी सस्टेन कर रहा था 21,500 की ट्रेजेक्ट्री को। निफ्टी 20 डेमा के ऊपर प्लेस था, 10 डेमा के नीचे प्लेस था। ऑप्शन राइटर्स ने कंप्लीट ग्रिप ले रखी थी। अब हमें यहां से बाहर निकलने का एक मौका मिल रहा है, इजेक्ट करने का मौका मिल रहा है, वो हमें लेना है। अब उस प्रोसेस में क्या देखना है क्या नहीं देखना है, आइए उसको रीड करते हैं। पहले अगर आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखें आशीष, नो डाउट इस गैप अप के बाद जब हम क्लोजिंग पे बात कर रहे होंगे या फिर कल मॉर्निंग में फिर बात कर रहे होंगे, एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे एफआईआईज। क्यों? क्योंकि वो सेल मोड पे हैं। कल भी उन्होंने करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 719 करोड़ रुपए की डीआईज ने सेल करी, 545 करोड़ रुपए की एफआईआईज ने सेल किया। एफआईआईज ने इंडेक्स बेचा 528 करोड़ रुपए का। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में जो उनकी तरफ से पिछले कुछ सेशंस में काफी लॉन्ग आए हैं। बट एक चीज गौर करने लायक है आशीष कि इस पूरे एचडीएफसी बैंक की जो ये फॉल का प्रोसेस था, गिरावट का दौर था, उसमें अगर आप इस एफआईआईज के डायग्राम को देखें ना आशीष, तो ये करीब करीब 81,000 लॉन्ग से 22,000 नेट शॉर्ट पे पहुंच गया। तो शॉर्ट कवरिंग इस बाजार के आज के मोमेंटम के पीछे बड़ा कारण हो सकती है। आपके स्क्रीन पे डायग्राम, ये जो एक सब्सटेंशियल स्लाइड था विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ आई थिंक 5 to 6 सेशन। अप्रोच क्या रहेगी, थोड़ा संक्षेप में रखूंगा, समय का अभाव है आशीष। 21,700, 21,800 पे 2 सबसे बड़े कॉल राइटर हैं, याद रखिएगा। जब हम शनिवार को भी कोलैप्स हुए, यही बात मैं कह रहा था कि 21,700 एक बड़े कॉल राइटर का जोन है, दैट्स एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और नीचे ऑप्शन बेस है 21,500। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा प्लीज, और पिरामिड्स भी लेके आइएगा। 21,700 78 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और 21,500 की पुट पे लगभग 64-65 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। पिरामिड्स को देख लीजिए, क्योंकि इसी पिरामिड्स के हायर एज के ऊपर हमें सस्टेन होना है, तभी हम ग्लोबल मार्केट्स के साथ एक पैरिटी, एक तालमेल एस्टेब्लिश कर पाएंगे आशीष। ये देखिए, ये जो ब्लू डार्क कैंडल्स हैं, आइए लेवल्स पे याद रखिएगा। अगर आपके पास शुक्रवार के या शनिवार के लॉन्ग हैं, अगर मेरे प्रोस्पेक्टिव को सुनते हुए, दैट्स गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आगे के फ्रेश मूव के लिए आशीष हमें रेजिस्टेंस 1, और वो क्या है, वो है 21,684, 723। इस ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करके इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा आशीष। अगर हम सस्टेन कर गए तो याद रखिएगा क्लोजिंग बेसिस पे भी हम निफ्टी लॉन्ग को कैरी करेंगे। बट अगर हम सस्टेन कर गए तो हम 784, 845 और 888 की ट्रेजेक्टरी हमारे लिए आशीष ओपन हो जाएगी। सो अगर आपको एज ए डे ट्रेडर भी बाय करना है निफ्टी, तो 723 के ऊपर एक क्लोजेस्ट ट्रेजेक्टरी पर अपने ट्रेड को रखिएगा, बाय कीजिएगा, और याद रखिएगा स्टॉप लॉसेस उस बाय ट्रेड पे भी थोड़े बड़े आएंगे, और वो आएंगे बेस 1 के आसपास। क्यों? क्योंकि बेस 1 अभी शिफ्ट होके ऊपर की तरफ आएगा या नहीं आएगा, जो 21,500 का पुट राइटर है वो 21,600 और 21,700 पे आएगा या नहीं आएगा, मेरे को नहीं मालूम। बट आशीष, आज के लिए सबसे क्रिटिकल है, अगर स्पॉट 21,723 के ऊपर सस्टेन करे तो देन वी विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 784, 845, 88। बट
723 सबसे क्रिटिकल नंबर है आज के सेशन के लिए। आशीष, ये हो गई निफ्टी की बात, लेकिन पेन आया था, दिक्कत आई थी, जो समीकरण बिगड़े थे उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था निफ्टी बैंक। पिछले हफ्ते की चार्ट स्क्रीन पर आएगी। 3.5% का दबाव, 1650 अंक पिछले हफ्ते, वीक ऑन वीक दबाव, और सारी दिक्कत, सारे समीकरण बिगाड़े थे एचडीएफसी बैंक। शायद उसके वो डिसअपॉइंटिंग नंबर जिससे स्ट्रीट ने काफी उसकी पिटाई करी। खैर वीरू, अब समीकरण कैसे? आज आईसीआईसीआई बैंक लग रहा है शुरुआत में तो एटलीस्ट कुछ संभालने की कोशिश कर, हालांकि इफ्स एंड बट्स उस नंबर्स पे, लेकिन ओवरऑल नंबर्स बढ़िया ही आए। या फिर जो कंसर्न्स थे एटलीस्ट एचडीएफसी बैंक को देखते हुए, वो कंसर्न्स अब स्ट्रीट के कम होंगे बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर इस आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के बाद। तो ऐसे में क्या वॉच आउट करूं और कैसे अप्रोच करूं? आशीष, एक चीज और बताऊं मैं आपको, अगर आप कुछ देर के लिए आईसीआईसीआई बैंक से अपना अगर थोड़ा सा हटा भी ले, आई मीन जो ध्यान है एचडीएफसी बैंक पे, आपको याद है कल जब उस दिन हम साथ बैठ के बात कर रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिटिकल फॉर एचडीएफसी बैंक, वो क्या लेवल था आशीष? 1450। वो क्या था? 1450 वो ट्रेजेक्ट्री थी जो कि अप्रोक्सीमेटली 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्ट्री है। तो चाहे नंबर्स कैसे भी रहे हो, कैसा भी उसके बाद इंपैक्ट आया हो, बट मोर और लेस डाउनसाइड का एक पोजीशन जो 1450-60 का था वो एचडीएफसी बैंक ने पूरा कर लिया। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँ आशीष, अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखें ना, क्लोजिंग आई अप्रॉक्सीमेटली 1470 के आसपास। एचडीएफसी बैंक में 1460, 1470 की रेंज में कुछ अच्छे आउटस्टैंडिंग वाइज आके खड़े हुए हैं। यानी एचडीएफसी बैंक में भी 1450, 60-70 पे एक अच्छा बेस बन रहा है। पुट राइटर्स विजिबल थे। अब आते हैं आज के सेटअप पे। देखिए आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा, नहीं क्या करेगा, ये वक्त बताएगा, लेकिन लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। 46,500 यहां पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है आज के लिए। और उससे पहले मेरी लास्ट 2 कमेंट्रीज में जाके आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्लियरली मेंशन था 46,240। ये 2 दिन से मैं लेवल लिख रहा था, मैंने ये शुक्रवार को भी लिखा था, मैं शनिवार को भी लिखा था कि टिल द टाइम वी विल नॉट क्रॉस 46,240 इन द हायर साइड, हम ऊपर का मोमेंटम तय ही नहीं करेंगे, और अभी तक नहीं हुआ। तो आशीष, अगर आप पिरामिड्स को देखें ना, आज आपको कॉल राइटर 46,500 पे नजर आएगा। पर एक चीज है, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर से पहले एक कन्विक्शन उस 46,000 के पुट राइटर ने शो किया था, दिखाया था। तो करना क्या है? देखिए अगर आपके पास बैंक निफ्टी के लॉन्ग है तो ठीक है, बट करना कैसे है अप्रोच? लेके आइए लेवल्स स्क्रीन पे। अगर हम आज बाजार खुलने के बाद बैंक निफ्टी 46,240 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर रहा है आशीष, लेवल्स की स्क्रीन पे ले आइए, मैं उसी को देख के कमेंट्री करूंगा। 46,240 इस ट्रेजेक्ट्री को पार कर रहा है, 210 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर रहा है, देन वी विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 340 और 570। अब समझ लीजिए, आप जैसे कहते हैं ना शॉर्ट कवरिंग, उसका प्रभाव क्या होता है आशीष? 517 इज 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन 5 सेशंस में बैंक निफ्टी ने समय बिताया 100 डे मा के ऊपर, उस गैप के लोअर एज के, हायर एज के ऊपर, और बिलो 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक मूव तो मिल सकता है 517, लेकिन मेक और ब्रेक लेवल है 517। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो समझ लीजिएगा कि आईसीआईसीआई बैंक ने आपका बेड़ा पार कर दिया। देन वी विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 718, 934 एज वेल। मेक और ब्रेक लेवल आशीष वहां पे है 21,723, और यहां पे है 46,517, जो है 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष।